बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे। जो नाक कहते हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। तो शुरू करते हैं जी। शाम का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। इधर जी हम पहुंच गए हैं किचन में। तो इधर राबिया बेटी जो है ना जी आलू की रेसिपी बना रही है, क्योंकि आज हमारे गांव में जी है शादी। तो आज है मेहंदी, कल है परना, कल बारात जाएगी जी। तो वो ढोलक वाले आए हुए हैं, तो वो आया हुआ था शादी वाला कि भाई आप क्यों नहीं आते शादी में। मैंने कहा भाई मेरा दिल नहीं करता, मैं इसलिए नहीं आता। तो फिर वो आया, रोने लगा कि खुशी गमी तो ऐसे होती रहती है, तो आप शादी पे क्यों नहीं आते। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मैं आऊँगा रात, तो अभी जो है ना मैं नहीं आ सकता। वो भी हमारा रिश्तेदार है, तो मेरी बेगम साहिबा भी उनकी रिश्तेदार थी जी। उसने म्याज शादी का पहले से तय कर रखा था, फिर उसकी मजबूरी थी, हम क्या बोल सकते थे। वो कराची से उनके मेहमान सारे आए हुए हैं, अब मैं उसमें रुकावट बनूं तो अच्छी बात नहीं है। तो कल उनकी शादी भी हो जाएगी बेटा। आज मेहंदी है, कल परना है, ठीक है ना। तो इसीलिए जी हम जल्दी काम स्टार्ट कर रहे हैं रोटी का, कि जल्दी हमारा रोटी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो हम बच्चे जाएंगे जी थोड़ी देर के लिए शादी पे। क्योंकि उनकी जो रस्में रिवाजें होती हैं ना, देना लेना होता है जी पैसे का, तो वो तो देंगे ना जी। भली ज़्यादा खुशी ना भी मनाएं तो फिर भी जो हिसाब किताब हमारी बिरादरी का रस्म व रिवाज है वो तो देना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा जी। तो मैंने कहा चलो राबिया को तुम थोड़ी देर के लिए चली जाओ, तो मैं बाद में चलो आ जाऊंगा शाम को जी। तो शादी कल है, आज है मेहंदी। चलो बेटा तुम ये काम कर लो, जब सालन तैयार हो जाएगा उसके बाद जब तुम रोटी पका के चले जाना। हाँ ठीक है। और तहर ने क्या कहा था, मैं आऊँगा। क्या कहे आऊँगा मैं? अच्छा उसने छुट्टी मांगी है। अच्छा जी, तहर ये कह रही है राबिया बेटी के, तहर भी कह रहा था मैं भी रात आऊँगा शादी पे, मैंने छुट्टी मांगी है उससे। तो सारा दिन तो वो चला गया ड्यूटी पे, शाम को 8 बजे या 9 बजे शायद छोड़ दे। तो वो रात को ढोल वाला होता है ना जी, वो बच्चे होते हैं सब, वो शादी का रक्स मनाते हैं। तो बच्चा कहता है कि हम भी देखने के लिए थोड़ी देर के लिए जाएंगे जी। बच्चे हैं ना जी, उनको क्या पता है कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैं तो बहुत समझाता हूँ, मगर वो छोटे बच्चे ना ना समझे, उसे इतनी बेटा इतनी उसको नहीं है ना। जिस जहाँ आग जलती है ना उस आदमी को पता होता है। फिर वो बच्चे हैं, मैंने कहा चलो बेटा आ जाना आ जाना ना। वो चला गया अब सुबह ड्यूटी पे, अभी 8 बजे आएगा मेरे ख्याल में। चलो सही है, कोई बात नहीं, आ जाएगा तो हम उसमें नाराज़ नहीं हैं। वो भी हमारा बेटा है। और यासीन और शहीना वहाँ आज मेरे ख्याल में कुलखानी थी अब्दुल वहाब की जी, वहाँ पे हैं। मेरे ख्याल में आज रवाना वहाँ से होंगे या कल होंगे। तो फिर इधर आएंगे तो सब लोग, फिर उधर उनके घर भी जाना पड़ेगा जी। तो अभी पता नहीं वो आज आते हैं या कल, कह तो रहे हैं भी कल आएंगे जी। क्योंकि आज तो उनकी कुलखानी थी, बिरादरी वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब लोग आएंगे ना जी, उनके बस्ती वाले। फिर वहाँ से रुखसत होंगे तो फिर इधर आएंगे शुगर मिल पे, जहाँ उसका किराए वाला मकान है, तो वहाँ फिर चलेंगे राबिया बेटा, ठीक है ना जी। तो कल तक वो भी आ जाएंगे, यासीन को बता देगा बस जी। और ज़ुबैर तुमने वो खोरी उठा के लाई थी बेटा, कितनी पंडे? एक लाया था।
चलो जी, एक पंड ये खोरी की लेके आया था जी। ये एक पंड जो है ना जी हमारी सुबह जल जाती है, एक शाम को जल जाती है जी। क्योंकि फैमिली माशाल्लाह बड़ी सारी है, रोटी ज़्यादा बनती है हमारी, तो फिर आग जलाने में जो है ना जी हमको बहुत फ़ायदा मिल जाता है इसमें। अगर लकड़ी हो तो फिर हम इतनी लकड़ी कहाँ से लाएं, इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये तो हमारे इलाके में कमांड होते हैं तो हमें फ़ायदा मिल जाता है। पूरी सर्दी में ये गन्ने की छील जो है ना, इसमें हम रोटी बनाते हैं जी। अब राबिया बेटा कपड़े धुल दिए थे? किसके? जुबैर के धोए थे और कहनात के और ज़हरा के भी धुल गए, कहनात के भी। हाँ जी। अच्छा चलो, मेरे 2 सूट हैं, फिर देखेंगे कल या परसों देखेंगे। चलो शादी गुजर जाए, कल तो शादी है ना। हाँ चलो बाद में, चलो उसके बाद फिर साफ करेंगे। चलो ठीक है। मेरा एक सूट मेरा अभी है, वो मैं पहन लूँगा। बाद में फिर पीर वाले दिन जो है ना साफ़ कर देना, ठीक है। जिसकी बुनाई कर रहे हैं फिर उसमें ना धनिया डालेंगे। धनिया आप तोड़ के लाए हो अपना? जी। चलो सही है, काट के रखेंगे। ठीक है बेटा। धनिया से जो जाएंगे ना फिर जी, धनिया से जो है ना सालन बहुत अच्छा बन जाता है जी। आती है ना। हाँ, खुशबू भी बड़ी आती है और अच्छा सा बनता है जी, बहुत प्यारा बनता है इसमें। अच्छा, कहना तो अभी मदरसे चली गई है ना, जी। और ज़हरा तो सुबह जाती है, वो कहाँ गई ज़हरा? ज़हरा शादी पे गई है। अच्छा, वो चली गई है। ज़हरा जी छोटी बच्ची है, वो खेलने के लिए चली गई है। वो मेहंदी लगा रहे हैं ना जी। एक मेहंदी अभी लगाएंगे जी, एक मेहंदी रात को लगाएंगे। जो रात वाली मेहंदी है उसमें हम शमूलियत कर सकते हैं। अभी जो है ना मेहंदी लगा रहे हैं तो हम नहीं जा सकते। फिर वो शाम को जो जाएंगे जी, उनका जो हिसाब किताब है वो भी चुकाएंगे और वो कदम भी फरोशी करेंगे। शादी में जो आए हैं जी, जो हम इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि हमारे फौतकी वाला घर था, इसलिए हम नहीं जाते थे। मगर अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो शादी वाला भी 2 दफ़ा आया है मेरे घर पे, उसकी बहन भी आई थी, तो मैंने कहा चलो हम आएंगे। और उमर बेटा? भी गया। अच्छा, मैं उधर चला गया। मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ बेटा, कोई थोड़ा सा काम है। फिर वो चला गया। कमान से जब वापस आता है ना जी, वो थक जाता है, फिर चला जाता है। वो कहता है कि सारा दिन मैं काम करूं, अभी मैं ना जाऊं। चलो, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए तुम भी चक्कर लगा लो। ठीक है बेटा। इधर जी राबिया ने माशाल्लाह रोटी बनाना शुरू कर दी जी। हम ना तुझे बताना भूल गए थे, आटा गूंद के रखा हुआ था। अच्छा हाँ जी। माशाल्लाह जी। मैंने बोला सालन बना ली थी, रोटी बना। हाँ जी, सालन जी हमारा तैयार हो चुका है। सालन को तो देर नहीं होती, रोटी को तो देर हो जाती है। माशाल्लाह आदमी ज़्यादा है ना बेटा, थोड़ी देर तो लगती है जी। तो, क्योंकि फैमिली जो बड़ी होगी तो फिर थोड़ी देर तो लगेगी। कोई बात नहीं बेटा, इकट्ठे पकाने में और खाने में बहुत सारी बरकत होती है बेटा। जी। जो लोग अलग अलग बनाते हैं ना, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती बेटा। किसी मजबूरी से कोई बनाता है अलग तो वरना हमें तो अच्छा नहीं लगता। हम तो कहते हैं कि मिलजुल के बैठना जो है ना जी, वो बहुत अच्छा होता है। चलो जी, रोटी की पहली स्टार्टिंग हो चुकी है जी। उधर मेहंदी वाले शोशा लगाया हुआ है जी। वो शादी जो है ना जी हमारे घर के पीछे है जी, दूर भी नहीं है, तो है भी हमारे रिश्तेदार। तो 2-3 दफ़ा आए जी बुलाने के लिए, फिर हमने कहा चलो आएंगे जी। और क्या करें, दिल तो नहीं करता जी, क्योंकि हमें अभी खुशी अच्छी नहीं लगती। मैं किस तरीके रह रहा हूँ मुझे पता है जी। दिल मेरा बहुत उदास और परेशानी होती है जी। अभी तक मुझे अपनी बेगम साहबा की यादें बातें नहीं भूली। तो अभी हमारी आखिरी जुमेरात भी रहती है, तो हम जो है ना शादियों में जाए तो हमें अच्छा तो नहीं लगता।
मगर वो बिरादरी है ना जी, अब क्या करें, अब जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। जी भले खुशी नहीं मनाए दिल से तो जाना तो पड़ेगा बेटा। अच्छा तहर भी आ जाएगा उतनी देर तक। जी चलो तुम रोटी से भी फारिग हो जाओगी बेटा, इधर सालन भी हमारा तैयार हो चुका है, तो फिर चले जाने का। कायनात भी आ जाएगी मगरिब के टाइम तक जी। आप उससे पूछ लेंगे ना फोन पे, हाँ बोल के तो गए हैं, फिर भी पूछना पड़ेगा। अच्छा, वो कहेगा तो उनका खाना रख देंगे, जो खा के आएगा तो पता नहीं, वरना मैं फ़ोन से पूछ लूँगा उससे, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं उधर से खा के आऊँगा या उनका खाना रखना पड़ेगा, तो शायद उधर से ना भी खाए, जल्दी में आ जाए, क्योंकि शाम की रोटी वो देर से स्टार्ट करते हैं होटल वाले बेटा। तंदूर जलाते हैं ना 4 बजे जलाते हैं, फिर शाम को 6 बजे शुरू करते हैं। शायद वे पहले चला आए तो फिर तो हम रखेंगे ना उसके लिए। हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं फ़ोन कर से उससे पूछूंगा तैयार से जी कि बेटा आप खाना खा के आओगे जो हम इधर रखते हैं। अच्छा ज़ुबैर, वो कापियाँ जो तू ली थी दुकान से कोई? ओके हाँ नहीं नहीं ली थी। अच्छा, वो दुकान वाला कह रहा था कि एक बेटा तुम्हारा कापी ले गया था। मैंने कहा चलो मैं तैयार वो ज़ुबैर से पूछूंगा कि आपने कापी ली है या नहीं ली। अपने लिया था। ज़हरा ने ली थी। जी चलो माशाल्लाह जी, थोड़ी सी बाकी रोटी रह गई है, बाकी तैयार हो चुकी हैं जी। ये देखो जी, हमारी रोटियां बहुत सारी तैयार हो चुकी हैं। बाकी मेरे ख्याल है 10 या 15 रोटी रहती है, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद जो है जी फिर खाने का बैठने का इंतज़ाम करेंगे जी। ज़हरा भी आ जाएगी और आदिल भी आ जाएगा। उमैर ख़ान तो कमान से वापस आ गया है, बाकी कायनात थोड़ी देर से आती है बेचारी, क्योंकि वो नमाज मगरिब की बेटा उधर ही पढ़ती है मस्जिद में। मौलाना साहब कहता है कि नमाज जो है ना मगरिब की अदा करके जाना है, तो वो मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा करेगी तो बाद में वापस आती है जी। जितनी भी बच्चियाँ पढ़ती हैं मदरसे में, वो नमाज उधर ही पढ़ाता है जी मौलाना साहब। फिर थोड़ी मस्जिद दूर भी तो है ना बेटा। अच्छा राबिया बेटा, वो तू नहीं गई थी, तेरी अम्मी की बकरियां जो मर गई हैं? पहले तो गई थी, अभी कल नहीं गई थी। कल बीमार था ना, मेरा अब्बू आया था। अच्छा, वो बता रहे थे जो और भी बकरी बहन बीमार है। हाँ जी, राबिया की अम्मी और मेरी बहन हो गई जी, तो उनकी बकरियां जी थी बहुत सारियां, तकरीबन 8 और 9 मेरे ख्याल में बकरियां थी जी। पता नहीं किसी की नज़र लगी है या क्या हो गया, 2 बकरियां बीमार पड़ गई, वो मर गई हैं। फिर 2 और बीमार पड़ गई। वो मेरी बहन जो है जी रो रही है अपनी बकरियों के लिए जी, बहुत उनको प्यारी थी। मेहनत करते थे। फिर मेहनत फल जो नहीं मिला, क्या करूं? अल्लाह मालिक है बेटा, अल्लाह से बराबरी नहीं करते। अब क्या कर सकते हैं, वो अल्लाह की मर्ज़ी है जी। उसमें फ़ायदा हो या घाटा हो तो वो तो अल्लाह का काम है ना बेटा। तो पहले तो माशाल्लाह बहुत सारी उनकी बढ़ गई थी, अब जो है ना बहुत सारी वो कम पड़ गई है 4, तो इसलिए वो बहुत सारी परेशान है। हमारे घर में भी नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूँ कि कल शादी ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी उधर जाऊँगा अपनी बहन के घर थोड़ी देर के। फिर भी नहीं आई। पता नहीं उसको कोई काम पड़ जाता है बेटा। वो उसके बच्चे तो सारे आए थे है ना, इसलिए टेंशन में है, बकरियों के लिए सोचती है और बच्चे तंग करते हैं। हाँ जी, फिर इसलिए नहीं आती। तो नहीं, इस जुमेरात में तो वो आएगी लाजमन। वो पहले पिछली जुमेरात में तुम्हारी बहन आई थी, इसमें तुम्हारे भाई आए थे, तो खुद नहीं आई थी क्योंकि वो बकरियों के लिए रो रही थी कि बकरियां बहुत प्यारी थी उनकी। तो वो कह रही थी कि मेरे उसे तो प्यारी लगती है।
हाँ बेटा, सारा दिन घास डालती थी, पानी पिलाती थी, उनके बच्चे होते थे जी, बच्चे बड़े हो जाते थे वो बेच देती थी। छोटे छोटे बच्चे, अब दीदी है। हाँ, फिर एक बच्चा उसका मर गया है, फिर बकरी का, फिर छोटा एक बच्चा है उसको दूध पिलाती है, अभी उसका बहुत सारा मसला हो चुका है जी, वो बहुत परेशान है आजकल। चलो बेटा, अल्लाह मालिक है, ये ज़िंदगी में दुख सुख तो होता है ना बेटा, तो फिर परेशान नहीं होना, उसको कहो चलेंगे कल तो शायद परसों चलेंगे, ठीक है, पीर वाले दिन मैं चक्कर लगा के आऊँगा, ठीक है। अबे बेटा, बकरियों का खिलाना किया था? अच्छा, पानी भी पिला दिया? अच्छा, फिर सही किया, क्योंकि बेटा पानी ना पिलाओ तो फिर गुनाह मिलता है, क्योंकि वो तो जानवर है, वो तो नहीं बोल सकते, तो उनका बेटा बहुत सारा ख्याल रखा करो, ठीक है ना, बकरियों का, क्योंकि ये तुम्हारी सास की निशानी है, तो अल्लाह करे ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब तो 2 हो गई हैं, फिर 3 तो उसका एक बच्चा भी है, तीसरा, तो उस बकरी के पेट में कह रहे हैं कि बच्चा है, तो जब अल्लाह ताला और भी बच्चा बकरी का देगा इंशाअल्लाह ताला जी, छोटा सा बच्चा होगा, बहुत सारी हमें खुशी मिलेगी, फिर आदिल खेता रहता है बच्चों के साथ, बकरी का बच्चा होता है ना, उसके साथ बच्चा भी खुश होता है, सारा दिन उसको पानी पिलाता है, उसको घास डालता है, फिर चक्कर लगाता रहता है। हाँ, तेरी माशाल्लाह जी, डिनर पे हम बैठ चुके हैं जी, तो राबिया जी खाना स्टार्ट कर रही है, बहुत सारी जल्दी की है जी, फिर भी वो शादी वाले चले गए हैं, तो राबिया बेटी शादी बाद में जाएगी, अब क्या करें, मजबूरी है, खाना तो तकसीम कर दिया। सबको मिल गया बेटा जी? चलो जी, सबको जी खाना मिल चुका है जी, जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो वो आके जी खा सकते हैं, बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या मोहम्मद, बिस्मिल्लाह। चलो जी बेटा, खाओ, स्टार्ट करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना सब ने मिल के खा लिया जी। चलो आज की वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया जी।